नमस्कार, आप देख रहे हैं W1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल रस्तोगी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। कैंसर एक लाचारी है, अफसरशाही उससे खराब बीमारी है। नहीं मानते आप? कर लीजिए साहब के साथ पार्टनरशिप। साहब की कलम ऐसी वैक्सीन है जो हर नियम कानून झूठ बेमानी मक्कारी सब पर भारी है। नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर योगी के रामराज को लेकर एक समीक्षा बैठक चल रही थी। एक बूढ़े बाबा जिन्होंने इंदिरा से लेकर मोदी और मुलायम से लेकर योगी तक का राजनीतिक सफर देखा, अपने खोखले पोपले दांतों के बीच में खांसते मुस्कुराते बोले, अफसरशाही दीमक है बेटा जो बड़े बड़े राजपाट को चट कर गई। योगी तो बेचारा संत है, ये उसको भी जहर देकर उसकी सत्ता का विनाश कर ही देंगे। ये सांप नहीं है, सपोले हैं, मुंह के बस बड़बोले हैं, कागज पर सब कुछ सजाते हैं और ठक्कर ये सबको हमेशा जाते हैं। मेरा कंपास का कांटा घूम गया बुंदेलों की धरती की रंग। एडीएम साहब ने कमाल कर दिया है। गिद्ध की नजर 2019 से सीज हरी जमीन पर क्या पड़ी, अपनी पत्नी को ही चिकित्सा माफिया का पार्टनर बना दिया। खड़ी हो गई अस्पताल की बड़ी सी प्राइवेट बिल्डिंग, और तो और पार्टनर के साथ जाम लड़ने लगे। पत्नी के पार्टनर बनते ही सीज जमीन करबला, मक्का मुनव्वर और काशी की तरह पवित्र हो गई। एडीएम साहब को सेवा का इतना शौक था तो अनाथाश्रम बनवा देते, विधवाश्रम बनवा देते, गौशाला बनवा देते। अपनी बीवी को पार्टनर क्यों बना दिया भाई? सरकारी अनुदान में खेल के अपनी जागीर समझ के देते हैं वो। माफियाओं पर बुलडोजर चलाने वाले हे योगी बाबा, एडीएम साहब के कारनामों की लिस्ट बड़ी लंबी है। बांदा से पहले कहां कहां खेल करके आए हैं, जरा जांच करा दीजिए। आम इंसान के साथ नाइंसाफी करने वाली ये अफसरशाही पर अगर आपका हंटर नहीं चला तो याद रखिए, प्रजातंत्र है, सत्ता तो जाएगी जाएगी और जनता फिर से चिल्लाएगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। स्टार्ट करके चला लिया 17/2/2025 को सागर साहब देखिएगा, 17/2/2025 को साइन वाला मैप नया जो आया है 17/2/2025। सर मैं उससे मतलब नहीं है सर, मैं तो ठीक है सर, किसी अधिकारी ने दिया है, बांदा के अधिकारी नहीं दिया, झांसी के अधिकारी ने दिया और उसने पीडीएफ एप्लीकेशन लगाया। मेरे पास 2 नोटिस हैं सर, और राजा पहले स्टार्ट हुआ क्योंकि वो भूतपूर्व विधायक है, उनको बचाने के लिए हुआ। मैं सर बता रहा हूँ आपको। पहले वो सुअर पालन के ना था, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि फलन को नष्ट करके दिखा जितना इसके बाद ये एक मतलब मेरा बस इतना इसलिए आपको बुलाने का वो था कि कई चीजें जो चल रही हैं मीडिया में बिना साक्ष्यों की चल रही हैं। लोगों ने यहाँ लिख दिया कई लोगों ने, मतलब कई एक महिला पत्रकार मित्र ने, उन्होंने ये लिखा कि बीवी अडॉप्ट किया, बच्चा अडॉप्ट किया। कौन देखने गया था? मैं वीडियो पे, मेरी तो शादी हुई है, अब यहाँ का कोई नहीं था उस समय, आप लोग जानने पहचानने वाले तो आप लोग चलते वहाँ पे। और उसके बाद जो लोग जानते थे बेटक बढ़ाओ जो 6 महीने किया था तब भी गए थे सब लोग, यहाँ से चित्रकूट भी गए, यहाँ भी हर साल बर्थडे में बहुत लोग आते हैं। तो व्यक्तिगत आक्षेप लगाना मतलब नहीं सही है। आप हम पे लगा रहे हो एडीएम। अभी एक फोटो एक ऐसी है, लेकिन सबको पता है 80% लोगों को यहाँ कि मैं ड्रिंक करता हूँ, सबको पता है मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं करता हूँ, अपने पैसे खरीदता हूँ, ड्रिंक करता हूँ। एक कहीं किसी का प्लान था कुछ चीज़ों का, अब वो पहले का आज से 8-9 महीने हम कहीं अम्बेडकर नगर जाए रास्ते में थे, तो हम जो पीते हम नीचे रखे थे, तो हमारे बगल में एडीएम साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा यार कौन सी पीते हो, देखें ऐसे उठाया तो उसकी फोटो उनकी खींच ली गई और उस फोटो कहा जा रहा है तो भाई दारू नहीं पी रहे हो भाई, आप बोतल लेके देख रहे हैं कि कितने की मिलती है, कौन सी है, तो उसमें कौन सा बुराई है। लोगों को मतलब एक इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। देखिए हम राजनीतिक नहीं है, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे सिर्फ बिजनेस करना आता है और नंबर 1 का बिजनेस करना आता है। आप में से बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे तो रात को 2 बजे भी अमरेश को कॉल किए होंगे तो अमरेश ने उनकी उसी तरह मदद की है कि कभी किसी आक्षेप में नहीं। एक संस्था चलाता हूँ जो बिना 1 रुपये, लोगों ने कहा मेडिकल कॉलेज से पेशेंट उठा लाता है, 1 रुपये कमीशन कोई अगर साबित कर दे, एक आदमी खड़ा कर दे कोई अगर कि अमरेश सिंह किसी को 1 रुपये कमीशन दिया है या कमीशन में एक पेशेंट लाया है, मैं जो कहेंगे मैं खा जाऊँ। पटेल जी आप डॉक्टर हैं? नहीं मैं इंजीनियर हैं और वो एडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट भी रहे। एक दारू वाली फोटो खींची गई, किन लोगों ने खींची और क्यों, किस साजिश के तहत ये फोटो खींची? सब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, लोगों को अभी पता नहीं, मैं आज खोल देता हूँ। मेरे चाचा की, मेरे आप सब 80 लोग पता है कि 80% लोगों को मेरे पिताजी नहीं है। मेरे एजुकेशन मेरे चाचा ने कराई। मेरे चाचा एनटीपीसी में इंजीनियर थे जी, टांडा में पोस्टिंग थी उनकी, ठीक है। जिस
स्कूल में इनके पिताजी टीचर थे राजेश वर्मा साहब के, उसी स्कूल में राजेश वर्मा ही पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। मैं आपको आज सच्चाई बता दूं, क्लासमेट अम्बेडकर नगर रुस्तमपुर गांव में, टांडा से 1 किलोमीटर का गांव है। स्कूल था जिस स्कूल में इनके पिताजी टीचर थे, उसी स्कूल में यही पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। व्हेन आई वाज मतलब अबाउट 13-14 साल उम्र थी, ठीक है। चाचा का ट्रांसफर हो गया ऊंचाहार, हम ऊंचाहार आ गए। इस बार हम चले गए इंजीनियरिंग करने। इंजीनियर बनने के बाद फिर हम यहाँ बांदा आ गए। कोइंसिडेंस देखिए, ये एसडीएम बन के ऊंचाहार पहुँच गए। हम चाचा के यहाँ गए तो पता चला कि ये आए हैं, फिर दोस्ती खुल गई। तो एक्चुअली क्या है ना, जो बचपन की दोस्ती होती है बड़ी प्रगाढ़ होती है, हमारी भी दोस्ती है और हम गर्व करते हैं। मैं जिंदगी में बता रहा हूँ कि उस जैसा इंसान नहीं देखा यार। वो भी साथ में खाते पीते हैं, मेरे साथ तो दारू नहीं पीते, खाते हम दोनों, खूब खाते हैं। नॉनवेज के दोनों शौकीन, नॉनवेज दोनों खाते हैं। मैं पीता हूँ, उनको नहीं देखा पीते हुए। मेरे साथ तो नहीं हो सकता, संकोच में पीते हो या जो भी हो, मेरे साथ उन्होंने दारू नहीं पी कभी। तो ये कैसे नहीं